आपने शायद ये वाला गाना सुना ही होगा, कोरे कागज़ पे लिखवा ले, नीचे दस्तखत करवा ले। नहीं, मैं आपको कहीं पे भी कुछ भी लिखवाने वाला नहीं हूँ, लेकिन सर्टनली मैं आपके दस्तखत के बारे में बात करने वाला हूँ। यह दस्तखत यानी कि सिग्नेचर कोई कोरे कागज़ के ऊपर नहीं है, ईमेल के अंदर है। हम बात करेंगे आज इम्पैक्टफुल ईमेल सिग्नेचर के बारे में। अगर आप अपने ईमेल के अंदर ईमेल सिग्नेचर यूज नहीं कर रहे हैं तो आप अपनी ऑडियंस को इम्प्रेस करने की लास्ट अपॉर्चुनिटी गवा रहे हैं। जैसे कोई हैंड रिटन लेटर होता है तो उसमें लास्ट में हम अपनी सिग्नेचर करते हैं, उससे ऑथेंटिसिटी बढ़ती है कि ये इसी पर्सन ने लिखा है या इसी पर्सन के या इसी सोर्स से आया है। इसी तरह जब आप कोई एक ईमेल सेंड कर रहे हो और उसमें आप ईमेल सिग्नेचर इंक्लूड करते हैं तो वो ऑथेंटिसिटी का पार्ट तो मेंटेन होता ही है, बट इसके अलावा आप अपनी ब्रांड इमेज बिल्ड कर सकते हैं और आप कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं जिससे आपका जो यूज़र है वो आपके बारे में, आपके बिजनेस के बारे में कुछ ज़्यादा जान सके और वहाँ से किसी तरह से आपसे एंगेज हो सके और अल्टीमेटली आप उसे कन्वर्जन की ओर ले जा पाए। तो चलिए देखते हैं किस तरह की ईमेल सिग्नेचर को हम इम्प्रेसिव या इम्पैक्टफुल बोल सकते हैं। मेरे नज़रिए से ऐसी 11 चीज़ें हैं जो आपको आपके ईमेल सिग्नेचर के अंदर इंक्लूड करनी चाहिए। नंबर 1, योर नेम। ये बहुत ही सिंपल है, ये ईमेल किसकी तरफ से आ रहा है ये आइडेंटिफाई होना चाहिए और इसके लिए एट द एंड ऑफ ईमेल आपको आपका नाम ज़रूर लिखना चाहिए। डोंट यूज लाइक फ्रॉम टीम सो एंड सो, नो, आप स्पेसिफाई कीजिए कि ये ईमेल किसने भेजा है। नंबर 2, डेजिग्नेशन। आपको आपके ईमेल सिग्नेचर के अंदर आपका जॉब टाइटल या डेजिग्नेशन मेंशन करना चाहिए। इससे क्या होगा कि आपका जो एक्सपर्टाइज है एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर वो आप री एस्टैब्लिश करवा सकते हैं। नंबर 3, नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। आपको आपकी ईमेल सिग्नेचर में कंपनी का नाम ज़रूर इंक्लूड करना चाहिए। काफ़ी बार ऐसा होता है कि एक ही कंपनी के पास मल्टीपल ब्रांड्स होती है और इसके कारण एक सेगमेंट होता है जो आपको उस ब्रांड नेम के हिसाब से ही पहचानता है, उनको पता नहीं होता है कि इसकी कंपनी का नाम क्या है। तो जब आप ये कंपनी नेम मेंशन करते हैं तो आपका एक कॉर्पोरेट इमेज बिल्डिंग का जो पर्पस है वो भी फुलफिल होता है, तो इसलिए ये ज़रूर मेंशन करना चाहिए। पॉइंट 4, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन। आपको यहाँ पे वेबसाइट, फिजिकल एड्रेस, फ़ोन नंबर, ये सभी चीज़ें इंक्लूड करनी चाहिए ताकि यूज़र्स के पास मल्टीपल चॉइस मिले आपको कांटेक्ट करने के लिए। वो चाहे तो आपकी कॉर्पोरेट ऑफिस पे या आपके स्टोर पे आके आपसे मिल सकता है या आपको फ़ोन करे या आपकी वेबसाइट विजिट करे। अल्टीमेटली ये सभी चीज़ें आपको कन्वर्जन की ओर ले जाएंगी, तो आपको ये इंक्लूड ज़रूर करना चाहिए। पॉइंट 5, हेडशॉट। तो जो भी आप इन्फॉर्मेशन इंक्लूड कर रहे हो उसमें आप अपने नाम के बाजू में अपना एक स्माइलिंग फेस ज़रूर डालिए। ये एक तरह का पर्सनलाइजेशन है और इसका बेनिफिट ये होगा कि काफ़ी बार ऐसा होता है कि लोग आपको नाम से पहचानते हैं बट विजुअली नहीं जानते हैं, तो ये जो गैप है उसे भी आप ब्रिज कर पाएंगे। नंबर 6, मीटिंग लिंक्स। अगर आप अपनी मीटिंग्स को मैनेज करने के लिए कोई ऐप या कोई वेब सर्विस यूज़ कर रहे हैं तो उसका लिंक वहाँ पे ज़रूर दीजिए ताकि जो रिसीवर है ईमेल का, अगर उसे आपसे कोई मीटिंग करनी है तो वो वहीं पे जाके चेक कर ले आपकी अवेलेबिलिटी और आपसे कनेक्ट इजीली कर पाए। पॉइंट 7, CTA। आपको आपकी ईमेल सिग्नेचर के अंदर भी CTA इंक्लूड करना चाहिए। वॉच नाउ, सब्सक्राइब टू यूट्यूब चैनल, रीड अवर ब्लॉग। इस तरह से क्या होगा कि आपका जो वेबसाइट ट्रैफिक है वो बढ़ेगा और कन्वर्जन भी बढ़ेगा। पॉइंट नंबर 8, सोशल मीडिया लिंक्स। अगर आप काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म्स के ऊपर एक्टिव है, हो सकता है कि आपके यूज़र को वो पता नहीं होगा कि आप कहाँ पे एक्टिव है। अगर आपकी ईमेल सिग्नेचर के अंदर सभी सोशल मीडिया प्रेजेंस का लिंक दिया गया हुआ है तो वो उसके प्रेफर्ड प्लेटफॉर्म के ऊपर आपसे कनेक्ट कर पाएगा, आपकी कम्युनिटी बढ़ेगी और वहाँ पे भी इंटरेक्शन बढ़ेगा। पॉइंट नंबर 9, प्रमोशन लिंक। अगर आपका करंटली कोई ऑफर चल रहा है तो उसे आपको आपकी ईमेल सिग्नेचर के अंदर ज़रूर इंक्लूड करना चाहिए ताकि यूज़र क्लिक करे और आपके ऑफर पेज पे जाए और उस ऑफर को वो अवेल कर सके। यहाँ पे आपको एक ध्यान ये रखना होगा कि आपको ये पार्ट हो सकता है कि रिपीटेडली चेंज करना पड़े। आपकी ऑफर एग्जॉस्ट हो गई तो वहाँ से निकाल दीजिए, अगर कोई नई ऑफर है तो उसे रिप्लेस कर दीजिए। पॉइंट नंबर 10, अवार्ड्स। अगर रिसेंटली आपको कोई अवार्ड मिला है, रिकग्निशन मिला है, सर्टिफिकेशन मिला है तो उससे आप अपनी ईमेल सिग्नेचर में ज़रूर इंक्लूड कीजिए।
इससे आपके जो रीडर है उनको आपकी ब्रांड या आपके बिजनेस के ऊपर ट्रस्ट बढ़ेगा। और अगर आप कम्युनिकेट नहीं करेंगे तो हो सकता है उनको काफ़ी लंबे समय तक पता नहीं चले कि आप इसके लिए सर्टिफाई हो चुके हैं, आपको ऐसा कोई रिकग्निशन मिला है। पॉइंट नंबर 11, डिस्क्लेमर। काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज के अंदर ये लीगल रिक्वायरमेंट होती है डिस्क्लेमर इंक्लूड करना। अगर आप भी ऐसी इंडस्ट्री में है जहाँ पे लॉ का रिक्वायरमेंट है डिस्क्लेमर इंक्लूड करना, तो एज पर द लॉ उसे ड्राफ्ट कीजिए और उसे इंक्लूड कीजिए। तो इन पॉइंट्स को यूज़ करके अगर आप अपनी ईमेल सिग्नेचर बनाते हैं तो आपका जो सब्सक्राइबर है वो आपके बारे में ज़्यादा जान पाएगा, आपसे एंगेज कर पाएगा और सर्टनली आप उसे कन्वर्जन की ओर ले जा पाएंगे। इस तरह की काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट सोशल मीडिया मार्केटिंग एंड इंस्टाग्राम मार्केटिंग इस वाले प्लेलिस्ट के अंदर है, तो इसे देखना मत भूलिए। तो जो मैंने पॉइंट्स बताए उसके ऊपर एनालाइज करके इंश्योर कीजिए कि आपकी ईमेल सिग्नेचर एकदम इंप्रेसिव हो। गुड लक।